शुरू करने वाले चैप्टर कौन बताइए आप लोग। चैप्टर में हम लोग जाएंगे अब 1.3 छोटू। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हम लोग अब फिर करना है क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग को करना है आज। सिद्ध करना है कि कितना है पहला क्वेश्चन बोलिए तो कितना है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है कैसे? ठीक है जी, अपरिमेय संख्या है कैसे यही सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो हम उल्टा मानते हैं, आप लोगों को पहले से ही पता है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको? परिमेय संख्या है। ठीक है जी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। चूंकि यहाँ कोष्टक में देखें, चूंकि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 तभी ना परिमेय होता है। और भी अगर आपको देखिए, और इसमें कुछ भावंडल भी लिखना है तो लिख सकते हैं P और Q एक पूर्णांक है तथा P और Q का HCF बराबर 1, मतलब यह सहआभाज्य संख्या है। P और Q एक सहआभाज्य संख्या है, ये भी लिख सकते हैं मन करे तो। नहीं तो वैसे तो छोटा रूप में बताना है, तो इसके लिए उतना भावंडल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिद्ध करना होगा पूरी तरह, जैसे √2 एक पर, उसमें थोड़ा ज्यादा लिखा जाता है। इसके लिए बस इतना पर भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत। और वैसे आप भावंडल के लिए वो भी तीनों डाल दीजिए जो उसमें लिखवाए थे, कोई दिक्कत। चैप्टर मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखवाया था वो भावंडल इसमें डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अंकों को व्युत्क्रम, अंकों को पलटने पर दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर पलट देंगे। व्युत्क्रम किसे कहते हैं? पलट दीजिएगा इसको, तो यह हो जाएगा √2 ऊपर, इधर हो जाएगा Q/P। कोई दिक्कत? ये रूप में आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये रूप में आ गया। अब आप क्या जानते हैं, इधर साइड वाला जो है वो कथी है? अपरिमेय है। उधर साइड वाला क्या है? परिमेय है। तो लिखेंगे चूंकि √2 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है जी? अपरिमेय। बकलोल कौन बोला परिमेय? कुछ बोल देता है सब। देखो √2 क्या है, अभी भी नहीं समझ पाया तुम। √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि Q/P क्या है? Q/P एक परिमेय। कौन चीज बटा वाला चीज क्या होता है? वो Q/, हो चाहे M/, हो कुछ भी हो, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर, वही लाइन में फिर लिखेंगे, अपरिमेय संख्या असंभव होता है। संख्या असंभव है। असंभव है। असंभव बात है कि नहीं जी? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये बात असंभव होता है। क्या होता है ये बात? परिमेय कभी अपरिमेय का बराबरी नहीं कर सकता है छोटू। इसलिए इसको हम, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध। समझ में आया कि नहीं आया आपको? इसमें कुछ था जी, खिलौना था। क्या था? खिलौना। क्या था? खिलौना। चलो छोटू, अब क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 7
7 केवल √5 है। हाँ, 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो वही बात फिर मानेंगे। माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसलिए अब क्या होने वाला है, इसलिए क्या लिख देंगे, 7√5 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नहीं 0 के। अब क्या होगा, हमें से कौन जाने वाला है उधर, √5 तो इधर रह जाएगा, लेकिन p/q अब बटा में ध्यान दीजिएगा, p/q p/g अब बटा में 7 चलाएगा। अब आप लोग जानबे करते हैं कि √5 बराबर बट्टा के नीचे वाला है, देखिए ऊपर वाला बट्टा के नीचे जो है, नीचे वाला चीज ऊपर नीचे चल जाता है, मतलब ये ओरिजिनल रूप इस तरह ले लेगा, 7/q हो गया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ थोड़ा तीर का मार्का दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब क्या देख लिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अब है जो है p/7/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते, असंभव बात होती है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि क्या 7√5 एक परिमेय संख्या है। सिद्धम। कोई भारी था जी, इसमें क्या करना था, खेला करना था, क्या करना था, खाली चीज बदल देना था और कुछ नहीं बदलना था। ओके, सारा चीज वहीं रहेगा। वेरी गुड। छोड़ो, अब क्या सिद्ध करना बोलो तो, अब सिद्ध करना है, मान लो यहाँ पर बस इतना ही, 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यहाँ पर फिर हम इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पर क्या दे देते हैं, 6 प्लस √2 एक परिमेय मान लिए। यहाँ पर भी हम मिटा देते हैं, तो इसको हम मान लेंगे 6 प्लस √2 एक p/q के रूप में है। अब यहाँ पर चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे छोटू, चेंजिंग करेंगे। ओके, यह सब चीजें मिटा देंगे यहाँ पे हम, ठीक है जी। आइए, तो यह जाएगा, देखिए √2 तो इधर रह जाएगा, उधर जाएगा क्या, p/q अब माइनस में 6। अब तो इसमें कुछ जाने वाला हल ही नहीं है, बस खेल खत्म है। बस अब देख लिए कि हम √2 क्या है, यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, और जबकि हई जो चीज है वो लिख देंगे p/q -6 अपरिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय है तो ये अपरिमेय असंभव होता है, परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी असंभव बात हल ही नहीं है। तो यहाँ जो होगा ये कथी हो जाएगा, सिद्ध हो गया कि हमारा मानना गलत हो गया कि हम 6 प्लस √2 को क्या मान सकते हैं, परिमेय। ये परिमेय मान ही नहीं सकते हैं, तो वो परिमेय जोड़ अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं हो सकता है। एक बात जान लीजिए, मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय को आपस में जोड़ दीजिए, कब कथी आएगा, अपरिमेय आता है, परिमेय नहीं आता। ये बात जान लीजिए, परिमेय और परिमेय जोड़िएगा तब परिमेय आएगा, और अपरिमेय जोड़िएगा तो परिमेय कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ है, तो अपरिमेय है, परिमेय है, लेकिन इसमें जुटा कथी है, अपरिमेय, कभी भी अपरिमेय ही होगा। इसलिए हमारा मानना गलत है कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। तीनों के तीनों क्वेश्चन हम लोग सिद्ध कर ले, 1 2 3 4। ओके, कोई दिक्कत किसी को, सारी क्वेश्चनों को हम लोग कर ले एक ही क्वेश्चन पे। नोट करना तो नोट कीजिए, नहीं करना तो कोई बात है नहीं। टू डू 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 टू डू डू डू